सूरज की तपिश से आसमान से आग बरस रही है। बीते 2 सप्ताह से पूरा देश गर्मी में झुलस रहा है। भारत के 50 सबसे गर्म शहरों में 26 शहर उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में भी बांदा, प्रयागराज, जालौन ऐसे शहर हैं जहां सबसे ज्यादा गर्मी है और जहां का तापमान 46 डिग्री बीते कई दिनों से पार कर चुका है। और यही वजह है कि पूरे प्रदेश में बिजली का संकट हाहाकार मचा रखा है। बिजली के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिन रात काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। डिफॉल्ट जितने भी आएंगे, फॉल्ट आएंगे, उनको दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बढ़ता हुआ तापमान और इस तापमान में बढ़े हुए बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है। बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयां दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि उस डिमांड को पूरी कर पाना संभव होता नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि बीते कई रातों से कई शहरों में बिजली सेंटर्स पर हंगामा हो रहा है, तोड़फोड़ कर रहे हैं लोग और नाराजगी इस बात की कि बिजली की कटौती रात भर उनको सोने नहीं देती। यानी दिन में आसमान से बरस रही आग और रात में बिजली के संकट ने लोगों की जिंदगी मुहाल कर रखी है। जब गर्मी का हाहाकार हो तो सिर्फ एक छत पर लगा हुआ पंखा राहत देता है, लेकिन ये बंद पड़ा पंखा, बंद पड़ी लाइट और बंद पड़ी ये टीवी इसलिए नहीं बंद है कि इस घर में बिजली का कनेक्शन नहीं या फिर इस घर के लोगों ने बिजली का बिल नहीं जमा किया। दरअसल सब कुछ है, बिजली कनेक्शन भी है, बिजली का बिल भी जमा है, लेकिन अगर नहीं है तो वो बिजली नहीं है तो वो लाइट। और ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, ये सिर्फ समस्या अंश या शिवांगी की नहीं, ऐसे उत्तर प्रदेश के तमाम परिवारों की है जो सुबह उठते ही ऐसे ही बिजली के संकट से दो चार होते हैं। बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई, लेकिन उनको मिले होमवर्क और रूटीन पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिवांगी, पंखा झल रही है, तुम्हारी पढ़ाई हो गई? सर मैंने अभी 12th क्लियर किया है, फिर उसके बाद मैं CUT UG की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें ये लाइट नहीं आ रही है, जिससे मुझे बहुत अत्यधिक दिक्कत हो रही है। जैसे कि मुझे फोन चार्ज करना होता है, मेरी क्लास फोन से ही चलती है। ऑनलाइन क्लासेस? यस सर, मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। अब लाइट नहीं आ रही है तो मैं फोन कैसे चार्ज करूंगी? इससे मतलब पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ही कुछ जा रहा है। तो मैं इसको कैसे पढ़ा रही हो? अंश को अब तुम पढ़ा रही हो? हाँ भतीजे को ही पढ़ा रही हो? हाँ, मैं इसको पढ़ा रही हूँ। अब इसके होमवर्क है, लाइट नहीं आएगी तो फिर इसके होमवर्क कैसे पूरे होंगे? और फिर इसकी पढ़ाई में भी वो नहीं होगा। एक तरफ पंखा करो और एक तरफ पढ़ाओ, दिन रात पसीने में ये पढ़ता है, फिर कैसे इसकी पढ़ाई पे फोकस होगा? रात में जब लाइट आती है नहीं आती? रात में भी दिक्कत है? नो सर, रात में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। 10 मिनट के लिए आएगी, फिर कट जाती है, फिर आती है, फिर कट जाती है। तो बहुत सारी समस्या से सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी और नहीं आती लाइट ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और पसीना दिन हो या रात हमेशा रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या उन गृहिणियों के लिए है जो एक छोटे से किचन, अमूमन मध्यम वर्गीय परिवार में छोटे से किचन में ही उनके पूरा एरिया होता है और उसी में उनको जिंदगी के 8 से 9 घंटे तो इसी किचन में ही गुजरते होंगे। बिजली नहीं आ रही है तो किचन में भी खड़ा होना कैसे मुश्किल होता है? बहुत दिक्कतें हैं, इसलिए कि जो है जिसे थोड़ा खाना बनाओ, थोड़ा पंखे में चले जाओ, और जब बिजली नहीं आ रही है तो इसी किचन में से जाओ, बाहर जाओ तो यही दिक्कत है, कमरे में जाओ तो यही दिक्कत, किचन में रहो तो यही दिक्कत है। जब गर्मी बहुत हो रही है, लाइट नहीं आ रही। खाना बनाना ही है? खाना बनाना है, खाना बिना बनाए कहाँ छुट्टी? खाना तो साँझ सुबह नाश्ता ये तो सब करना है। ऐसे में जब ये बिजली का जो दिक्कत है तो रात में भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं होती? रात में तो बिल्कुल नहीं राहत मिल रही, दिन में तो थोड़ा बहुत तो आ भी रही है, रात में तो बिल्कुल सो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सोने के लिए पूरी रात सब कहीं रोड पे टहल रहे हैं, कहीं छत पे टहल रहे हैं, हाथ वाला पंखा लिए, कहीं रोड पे टहल रहे हैं, कहीं छत पे टहल रहे हैं, बिल्कुल नहीं सो मिल रहा है। और जो सो नहीं मिल रहा तो सुबह बहुत दिक्कत हो रही है, ना लंच मतलब ना नाश्ता बन रहा है ना कुछ, की मतलब ये लग रहा थोड़ा अब सुबह का टाइम ठंडा है तो सो लो। तो रात में भी मतलब रात
जो कहते हैं कि रात में नींद पूरी हो जाएगी, उम्मीद है लाइट आ जाएगी, तो लाइट नहीं आने से रात भी खराब। रात भी खराब, नींद तो बिल्कुल नहीं पूरी हो रही सर, नींद बिल्कुल नहीं पूरी हो रही, रात बिल्कुल खराब जा रही है कि पूरे समझ लीजिए कि पूरी रात आज नहीं, लाइट नहीं आई है, पूरी रात लाइट नहीं आई। सुबह वही 5-6 बजे आई है लाइट। क्यों ऐसा होता है? मतलब आप लोग बिजली का बिल भी जमा करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि मीटर लगा है, बिल भी जमा ही होगा। बिल हर महीने जमा होती है सर, बिल की कोई दिक्कत है नहीं, बिल हर महीने जमा होती है। लेकिन हर महीने लाइट नहीं आती रोज। महीने लाइट नहीं आती, गर्मियों में ज्यादा दिक्कत कर देते हैं, जाड़े में नहीं, गर्मियों में बस ये दिक्कत है कि कोई गर्मी ऐसी नहीं कि जो सुकून से बीत जाए। चाहे इन्वर्टर लगवा लीजिए और चाहे फिर लाइट का कनेक्शन है, लेकिन कहीं से सुकून नहीं मिल रहा। इन्वर्टर भी काम नहीं करता। इन्वर्टर भी कितना काम करेगा, बहुत करेगा, 1 घंटा 2 घंटा, बस इससे ज्यादा थोड़ी ना इन्वर्टर काम करेगा। तो कितनी देर लाइट नहीं रहती है? लाइट 2 बजे से रात में गई है, 2 बजे से क्या मान चलिए 1 बजे चली गई है रात में, और फिर सुबह आई है 5 बजे, जरा देर आई फिर चली गई, फिर 6 बजे आई है, फिर 1 घंटा रही फिर चली गई है। यही सही हो रहा है। ये दर्द सिर्फ इनका अकेले का नहीं है, इनके लिए तो बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए खाना बनाना, नाश्ता बनाना, समय से सारी चीजें करना इनकी मजबूरी है। लेकिन जब लाइट नहीं आती है तो मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक तरफ किचन में गैस चूल्हे की तपिश तापमान बढ़ाता ही है, और ऊपर से जब लाइट ना हो तो ये मुश्किल और बढ़ जाती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।